आज के इस वीडियो में 2020 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स का पहला भाग लेके आ रहे हैं। इसे हम वन लाइनर के रूप में कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, इस वीडियो में हम लगभग 3 महीने का करंट अफेयर कवर करेंगे और इस तरह की आपको कुल मिला के 4 वीडियो मिलेगी। ये पहला भाग है जिसमें 3 महीने के करंट अफेयर कवर होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब कि ये जो सूचकांक जारी किया गया है, इससे ये पता चलता है कि कौन से देश में कितना लोकतंत्र है। वैसे तो भारत खुद को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। 2020 में जो आंकड़े जारी किए गए उसके अनुसार भारत 51वें नंबर पे लोकतंत्र की सूची में शामिल है। अगला है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। मतलब कि ये जो मतदाता होते हैं उनको उनके अधिकार बताने के लिए ये हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका जो थीम था ये था इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रांगर डेमोक्रेसी। तो थीम भी याद रखिए, कई बार एग्जाम में थीम भी पूछा जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हर बार मनाया जाता है 24 जनवरी को, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की है। ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। यहाँ पे लगभग 23 करोड़ लोग रहते हैं। अगला है कि भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो इस बार मतलब कि अगर हम बात करें 26 जनवरी 2020 की, तो इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया यहाँ पे मुख्य अतिथि थे जेयर बोल्सोनारो। ये हैं ब्राजील के राष्ट्रपति। अगला है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा जो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको 2 चीज याद रखना जरूरी होता है। भारत का कौन सा स्थान है, ये है 76वां। किसने जारी किया है, ये जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने, और यहाँ पे भारत को मिला है 76वां स्थान। इस सूची में कुल मिला के 82 देश शामिल किए गए थे, जिसमें से भारत को मिला 76वां स्थान। अगला है किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से क्रिस्टल अवार्ड दिया गया। क्रिस्टल अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण को और ये दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से। अगला है कि हाल ही में किस देश ने इंसानों में कोरोना वायरस फैल रहा था। तो ये जो शुरुआती की गई कोरोना वायरस की, ये शुरू हुआ चीन से, बाद में ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया ब्राज़ील को, उसके बाद अमेरिका को, और अगर आप देखेंगे तो अगस्त आते आते सबसे ज़्यादा नुकसान ये इंडिया को भी पहुंचा रहा है। अगला है कि हाल ही में गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में भारत की ओर से किस देश के बीच किया गया। मतलब जो गंगा वोल्गा वार्ता है यह भारत और किस देश के बीच में हुआ। तो भारत और रूस के बीच में होता है गंगा वोल्गा वार्ता। रूस के अगर जो राष्ट्रपति की बात करें तो इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ये सन 2000 से रूस के राष्ट्रपति हैं। हालांकि इस बार इनका कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है, लेकिन इस बार जो वहाँ पे संविधान संशोधन हुआ है, इससे ये लगता है कि अगले कुछ सालों तक यानी कि 2036 तक पुतिन राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। अगला है कि पीएम मोदी को किस देश ने अपने पहले सागरमाथा संवाद फोरम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। देखिए, जो सागरमाथा संवाद फोरम है ये होता है नेपाल में, और नेपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए आमंत्रित किया था। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से एक नया पोर्टल शुरू किया गया है। तो जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है इसके लिए एक नया पोर्टल शुरू किया गया है और ये है GATI। हमारे राष्ट्रीय जो राजमार्ग मंत्री हैं उनका क्या नाम है, नाम याद रखिए, उनका नाम है नितिन गडकरी। क्या आप इनका लोकसभा का क्षेत्र बता सकते हैं। नागपुर, मुंबई नागपुर। अगला है कि भारत पर्व 2020 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है।
तो ये हुआ इस बार नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 30 जनवरी को, और 30 जनवरी को ही हम शहीद दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो इसलिए हम 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाते हैं। अगला है कि ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2019 किस शब्द को चुना गया। तो ये था शब्द संविधान। मतलब कि देखिए हर साल जो ऑक्सफोर्ड है ये हिंदी इंग्लिश के लिए अलग अलग एक शब्द चुनता है। तो हिंदी के लिए जो शब्द चुना गया 2019 का ऑक्सफोर्ड के द्वारा, ये था संविधान। अगला है कि गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये था असम। असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। इनकी पार्टी है बीजेपी। अगला है कि कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये हैं शेख खालिद बिन खलीफा। अगला है कि चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए किस देश में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला शुरू किया। तो ऑपरेशन वनीला शुरू किया गया था मेडागास्कर में। ऑपरेशन वनीला शुरू किया गया किसके द्वारा। तो भारतीय नौसेना के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। याद रखिए ये थल सेना दिवस है, थल सेना दिवस। कई सारे दिवस हैं जिनको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ताकि परीक्षा में यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं 1 जनवरी की बात, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस। इसी तरह 4 जनवरी को कई बार पूछा गया है, तो ये होता है लुई ब्रेल दिवस, लुई ब्रेल दिवस। यहाँ पे पूछा गया था 15 जनवरी को, यह है थल सेना दिवस जो कि भारत का है, और इसे 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है कि सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है। तो इनका नाम है कैप्टन तान्या शेरगिल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बनाए गए थे माइकल देवपात्रा। देखिए ये वीडियो जनवरी से लेकर दिसंबर के लिए आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे अभी हम जनवरी, उसके बाद इस तरह के आगे क्वेश्चन आते जाएंगे। आपको ये पूरे साल भर की एक सीरीज मिलेगी। यहाँ पे 3 से लेकर 4 वीडियो हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, और इसके लिए आपको एप्लीकेशन में जाना होगा। ICC वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसको चुना है। तो ये हैं बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स को ICC ने 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड दिया। CRPF का नया महानिदेशक किसको चयनित किया गया। तो ये हैं AP माहेश्वरी। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस हमेशा मनाया जाता है 10 जनवरी को। देखिए जो वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है हिंदी दिवस, ये होता है 10 जनवरी को। अगर हम बात करें कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, केवल भारत में, तो ये होता है 14 सितंबर को। 15 सितंबर को हम लोग इंजीनियर डे मनाते हैं भारत में, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं भारत में। सेम उसी तरह जैसे कि आप देखते हैं कि 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, और उसी तरह 12 अगस्त को भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को आप देखते हैं कि भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे कई क्वेश्चन हैं जो कई बार आपसे पूछे गए हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं। अगला है कि जो आगामी बॉलीवुड बायोपिक फिल्म आ रही है जिसका नाम है शाबाश मिट्ठू, यह किसके जीवन पर आधारित होगी। शाबाश मिट्ठू बन रही है मिताली राज के जीवन पर आधारित, और मिताली राज क्या है, एक भारतीय महिला क्रिकेटर है। अगला है कि किस देश के सुल्तान कबूस बिन सैद का 11 जनवरी 2020 को निधन हो गया। तो ये थे ओमान के सुल्तान। इनका नाम याद रखिए, कबूस बिन सैद। इनका निधन हो गया था 11 जनवरी 2020 को। किस दिन नागरिकता संशोधन एक्ट CAA देश भर में लागू हो गया। ये लागू हो गया 10 जनवरी 2020 को। इसमें क्या है कि कुछ खास देशों के, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस तरह 4 देशों से जो भी शरणार्थी होंगे मुस्लिमों को छोड़ करके उनको भारत में जो नागरिकता देने की प्रक्रिया है उसको आसान बनाया गया। यह है नागरिकता संशोधन एक्ट। अगला है कि मार्च 2020 में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम मिलान का आयोजन किया गया। तो ये किया गया था विशाखापट्टनम में। अगला है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म कौन सी थी। देखिए ग्लोबल ग्लोब अवार्ड
ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे दिया जाता है। और इस बार यानी कि 2020 की हम बात करें तो जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है ये मिला है 1917 को। बेस्ट फिल्म भी 1917 को ही मिला। बेस्ट एक्ट्रेस है ये मिला रेनी जेवेगियर को जूडी के लिए। बेस्ट एक्टर मिला जॉकिन फोनिक्स को जोकर के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला सैम मेंडेस को 1917 के लिए। ईरानी जनरल का क्या नाम है जिसे हाल ही में अमेरिका के द्वारा ड्रोन के मिसाइल से निशाना बनाया गया और उसे मार दिया गया? ये है जनरल कासिम सुलेमानी। अब यानी कि अगर आप देखेंगे अगस्त में, तो अब अगस्त में ईरान ने इनके नाम पे एक मिसाइल भी तैयार किया है। इन्हें अमेरिका के द्वारा एक ड्रोन हमले में मार दिया गया था जो कि ईरान के जनरल थे। अगला है कि अनिवार्य जातीय एकता विधेयक किस देश ने पारित किया है? तो ये पारित किया गया है तिब्बत के द्वारा। बापू नाडकर्णी का हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? बापू नाडकर्णी संबंधित थे क्रिकेट से। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इससे पहले अमित शाह थे, लेकिन अमित शाह चूंकि गृह मंत्री बना दिए गए इसलिए अब जेपी नड्डा को बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय तीरंदाजी संघ यानी कि एएआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं अर्जुन मुंडा जो कि आते हैं झारखंड से। अगला है कि भारतीय सेना का उप प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि हाल ही में सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? सौरभ चौधरी ने किस चैंपियनशिप में, मतलब कि जो सौरभ चौधरी निशानेबाजी करते हैं तो इन्होंने कितने मीटर की एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये है 10 मीटर। कई बार ये भी पूछा जाता है कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो ये एक निशानेबाज है। अगला है कि किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने इंग्लैंड में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता है? ये है पी मंगेश चंद्रन। अगला है किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो इनका नाम था इरफान पठान। आपने इनको कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए देखा होगा आईपीएल। अगला है कि हाल ही में आरोग्यश्री योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? आरोग्यश्री योजना ये लॉन्च की गई आंध्र प्रदेश में। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? ये एक राज्य के द्वारा शुरू किया गया और ये राज्य है तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 को कट करके बना था आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सुनीता लाकड़ा ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है? तो सुनीता लाकड़ा खेलती हैं हॉकी। भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का नाम बदलकर अब क्या रख दिया है? तो जो पहले आरपीएफ हुआ करता था रेलवे सुरक्षा बल, अब इसका नाम होगा भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ये नाम में थोड़ा सा सुधार किया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया? इनका नाम है एस सौम्या। रोडवेज की बसों में सफर करने वाली महिला यात्रियों के लिए दामिनी हेल्पलाइन, ये शुरुआत किस राज्य में की गई? ये शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश में। जो भी बस में यात्रा कर रही हैं रोडवेज की महिलाएं, उनके लिए शुरू की गई दामिनी हेल्पलाइन। अगर महिलाओं को कोई भी दिक्कत होता है तो वो इस हेल्पलाइन की सहायता ले सकती हैं। अगला है कि हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है? यह है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सम्मानित करने के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम अब होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ था अबू धाबी में। किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पाली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? बीसीसीआई का यह एक अवार्ड है और इस बार ये मिला जसप्रीत बुमराह को। ये एक बॉलर है। अगला है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी, और 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी दक्षिण भारत से भारत आए थे, तो इसीलिए हर साल 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। किस भारतीय मूल की लेखिका को यूके चिल्ड्रेन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनका नाम है जसबिंदर विलान। जसबिंदर विलान को, ये भारतीय मूल की लेखिका हैं, इनको यूके में यूके चिल्ड्रेन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है कि हाल ही में मानी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मानी ऐप को लॉन्च किया है आरबीआई ने। देखिए आरबीआई बना था 1 अप्रैल
1935 को। इसको राष्ट्रीयकृत किया गया 1 जनवरी 1949 को। और आज ये बैंकों का बैंक है, यानी बैंकर्स ऑफ बैंक। और इसके एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर, इन्हीं की सहायता से इसे चलाया जाता है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये किस राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया? ये है राजस्थान। यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है अशोक गहलोत। यहाँ पे डिप्टी सीएम थे सचिन पायलट, हालांकि उनको कुछ विवाद के कारण बाद में हटा दिया गया। किस देश में प्रवाल भित्ति के लिए हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया गया है? यह है पलाऊ। तो अगला क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 2019 को देश के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए क्या हो रहा था कि जो हमारे पुराने सेना प्रमुख थे जिनका नाम था जनरल बिपिन रावत, तो बिपिन रावत रिटायर हो रहे थे। इसीलिए 31 दिसंबर 2019 को ही, मतलब कि 2019 के अंतिम दिन को ही हमारे सेना को एक नए सेना प्रमुख मिले जिनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अब जो पहले बिपिन रावत थे इनको अब प्रमोट करके एक नया पद दे दिया गया और ये पद है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि सीडीएस। तो देखिए सीडीएस जो पद है इसके लिए पिछले साल यानी कि 15 अगस्त 2019 को ही मोदी जी लाल किला से इस पद के बारे में बता चुके थे। ये एक ऐसा पद है जो कि तीनों सेनाओं के बीच में एक सामंजस्य बैठाएगा और ये जो पद है 1 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया, मतलब काम में आ गया और पहले सीडीएस बनाए गए जनरल बिपिन रावत। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ है? यह है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? ये आप हमें कमेंट करके बताइए। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना चाहिए। अगला है कि मारिया शारापोवा ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। बताइए कि मारिया शारापोवा का संबंध किस खेल से है? तो ये है टेनिस। देखिए खिलाड़ियों से अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन्होंने अभी रिटायर हुआ है ये, या फिर इन्होंने अभी इनको ये अवार्ड मिला है, इनका किस खेल से संबंध है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मारिया शारापोवा संबंधित है टेनिस से। अगला है कि इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जा रहा है? ये है इंग्लैंड। मतलब भारत और इंग्लैंड मिलकर करते हैं जो युद्धाभ्यास, इसका नाम रखा गया है इंद्रधनुष। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को। सीवी रमन को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने रमन इफेक्ट को बताया था, रमन इफेक्ट को, और इनको नोबेल भी मिल चुका है 1930 में। पहले बार नोबेल मिला भारत में 1913 में, दूसरी बार 1930 में, और इसके बाद जो सीवी रमन है इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 1954 में। तो इन्हीं को सम्मानित करने के लिए हर साल 28 फरवरी जो कि इनका जन्म दिवस होता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थी? तो ये थी हॉकी प्लेयर। आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको एक बार और याद दिला दें, अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर लाइन बाय लाइन पढ़ना जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, तो आपको एप्लीकेशन पे जाना होगा। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये पूरे 1 साल की वीडियो है और इसमें आपको लगभग 4 पार्ट मिलेंगे। आप चारों पार्टों का अलग अलग और एक सिंगल पार्ट का पीडीएफ भी अपलोड कर पाएंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? टोक्यो ये है यूनाइटेड बाय इमोशन, जो कि इस बार नहीं हुआ कोरोना के चलते और ये अगले साल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन हुआ भारत के राजधानी नई दिल्ली में। हाल ही में खोजी गई क्रेस्पिडोट्रोपिक्स ग्रेटना थरबर्ग ये किस जीव की प्रजाति है? ये आप नाम देख सकते हैं क्रेस्पिडोट्रोपिस, तो ये एक घोघा जीव की प्रजाति है। अगला है कि कर्म योद्धा ग्रंथ इस नाम की एक पुस्तक किस व्यक्ति पर आधारित है और जिसका विमोचन अभी अभी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया? कुल मिला के बुक का नाम याद रखिए, यह है कर्म योद्धा ग्रंथ और ये बुक को रिलेट करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 24 फरवरी को। हाल ही में दिल्ली विधानसभा का स्पीकर किसे चुना गया? ये चुना गया रामनिवास गोयल को। दरअसल जो केजरीवाल सरकार थी ये इसके लिए चुनाव हुआ था
8 फरवरी को। 15 फरवरी को रिजल्ट आ गए और फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो जो नए स्पीकर बनाए गए इनका नाम है राम निवास गोयल और जो सीएम बने उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। इनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी। यहाँ पे एक डिप्टी सीएम भी है जिनका नाम है मनीष सिसोदिया। अगला है कि हाल ही में किसे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इनका नाम है अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह को बनाया गया है। अगला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपनी भारत यात्रा के दौरान गुजरात स्थित मोटेरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम में भाग लिया इन्होंने, उस कार्यक्रम का नाम क्या था? देखिए, इस कार्यक्रम का नाम था नमस्ते ट्रंप। हालांकि पहले इस कार्यक्रम का नाम था केम छो ट्रंप, जो कि एक गुजराती भाषा में नमस्ते ट्रंप ही है, लेकिन इस कार्यक्रम को पूरे देश व्यापी बनाने के लिए इसका हिंदी नाम दिया गया नमस्ते ट्रंप। इन्होंने यहाँ पे जो स्टेडियम है मोटेरा में, उसमें कार्यक्रम में भाग लिया था। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर बार 21 फरवरी को। किस राज्य सरकार के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जयंती को राज्य महिला बाल संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयललिता, इनके नाम पे इनको सम्मानित करने के लिए एक दिवस मनाया जाएगा और ये मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के। हाल ही में अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इनका नाम है अशरफ गनी। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बन गया है? यह है दिल्ली हवाई अड्डा, जहां पे अब प्लास्टिक का यूज नहीं हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC बनाया गया है? इनका नाम है बिमल जुल्का। बिमल जुल्का को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। किसे राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया? इनका नाम है महंत नित्य गोपाल दास। देखिए, होता क्या है कि जब पिछले साल 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मंदिर के पक्ष में, तो अब मंदिर को जो पूरी जमीन मिल गई, तो इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया जिनका नाम है महंत नित्य गोपाल दास। अभी आपने देखा कि 5 अगस्त 2020 को इसका शिलान्यास भी हो चुका है। अगला है कि लारियंस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया? ये मिला लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन को। अगला है किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को लारियंस स्पोर्टिंग मूवमेंट का अवार्ड दिया गया? तो ये मिला था सचिन तेंदुलकर को। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये होगा भारत में। अगला है कि भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? मतलब शहरों के बीच में इलेक्ट्रिक सेवा ये शुरू की गई है महाराष्ट्र में, जिसकी कैपिटल है मुंबई, जो कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित स्टेट है। भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं देवाशीष पांडा। राजीव कुमार इससे पहले थे, अब उनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। एयर इंडिया का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है राजीव बंसल। अगला है कि नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य से बिम्स्टेक देशों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? बिम्स्टेक देशों का जो सम्मेलन है इस बार हुआ नई दिल्ली में। इनका फोकस क्या था? तो नशीली दवाओं के तस्करी पर रोक लगाना। मिलन 2020 क्या है? तो मिलन एक नौसेना अभ्यास है। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो प्रवासी भारतीय केंद्र अब जाना जाएगा सुषमा स्वराज भवन के नाम से। सुषमा स्वराज पूर्व विदेश मंत्री हैं, जिनका पिछले साल लगभग 6 से 7 अगस्त के बीच देहांत हो गया था। अगला है कि एयर इंडिया का चेयरमैन और MD, तो ये बनाया गया है राजीव बंसल को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? ये सर्वश्रेष्ठ का अवार्ड मिला मनप्रीत सिंह को। ये किसने दिया, ये आप जरूर याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने। नाडू नेडू यह योजना शुरुआत की गई किस राज्य में? तो ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो योजना शुरू की गई है, नाम याद रखें नाडू नेडू। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 13 फरवरी को। अगला है कि भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को किस राज्य की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई? ये दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। WHO के द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? कोरोना वायरस जब चीन को छोड़ करके जब अगले ब्राजील, अमेरिका और देशों में बढ़ने लगा,
तो इसका नाम रख दिया गया कोविड। चूंकि ये 2019 में स्टार्ट हुआ था चाइना में, इसलिए यहाँ पे 19 भी रखा गया, यानी कि कोविड-19 इसका पूरा नाम है जो WHO ने इसको रखा है। विश्व यूनानी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 11 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। इसके अलावा देखिए, ये तो एक राष्ट्रीय महिला दिवस है जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन अगर हम पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो ये कई सारी चीजें हैं जो कि अलग अलग है, आपको उत्तर ट्रिक करते समय इन चीजों का ध्यान रखना होगा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बन गया है? तो यह है पुदुचेरी। देखिए, पुदुचेरी और दिल्ली 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो कि यहाँ पे उनका CM भी होता है। अब एक नई यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर भी CM होगा, हालांकि अभी तक यहाँ पे चुनाव नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 10 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 10 फरवरी को। किस नॉन इंग्लिश फिल्म ने पहली बार ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीत लिया है? ये इंग्लिश फिल्म नहीं है, यह है पैरासाइट। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया हरियाणा में, और हरियाणा के जो CM है उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, BJP की सरकार है। अगला है कि दिल्ली विधानसभा 2020 में किस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? ये मिला था आम आदमी पार्टी को। कब चुनाव हुए थे? 8 फरवरी को, और यहाँ पे रिजल्ट आ गया था 15 फरवरी को। 15 फरवरी को नहीं, 15 फरवरी को तो मुख्यमंत्री बन गए थे। ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया मुंबई में। किस देश की क्रिकेट टीम ने अंडर-19 विश्व कप 2020 जीता है? ये जीता है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश जिसकी मतलब कि इसकी एक क्रिकेट टीम थी जो कि अंडर-19 है, इन्होंने 2020 का वर्ल्ड कप जीत लिया। भारतीय रक्षा क्षेत्र में संबंधित पढ़ास क्या है? ये एक नाम है और यह है मिसाइल का नाम रखा गया है पढ़ास। अगला है कि हाल ही में ई-गवर्नेंस पे जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इसका लोकेशन कहाँ पे था? तो ये था मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय बैडमिंटन कोच को 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है पुलेला गोपीचंद। ये दिया गया है IOC के द्वारा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। ये भारतीय बैडमिंटन के कोच रह चुके हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये मिला था 40वां। हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस देश के लिए चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है भारत में बच्चों के सुरक्षा के लिए। ब्रिटेन के जो प्रिंस चार्ल्स हैं, इन्होंने इसको जारी किया है। हाल ही में किसे भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि PCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यह है दीपा मलिक। भारत रूस के मध्य 5वें सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला है कि जन सेवक नामक योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? ये शुरू की गई है कर्नाटक के द्वारा। भारत के किस शहर में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया जा रहा है? तो यह है लखनऊ। डिफेंस एक्सपो हुआ, मतलब कि जो भी रक्षा सामान थे उनकी मतलब कि एक तरह से उनको देखने के लिए मौका मिला लोगों को, तो उनके बारे में लोगों को जानकारी हुई। तो ये था डिफेंस एक्सपो। काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस शहर में किया जाता है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव हर साल होता है मुंबई में। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो ये था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम फरवरी में बात करें तो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, और इसके बाद अगर आप अगस्त में बात करेंगे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। देखिए, ये कुछ नाम ऐसे होंगे जो आपको डिफरेंस लगेगा, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है कि ये नाम बदल चुके हों। अगला है कि किस राज्य ने कोरोना वायरस को राजकीय आपदा घोषित किया? सबसे पहले ये केरल के द्वारा घोषित किया गया, क्योंकि देखिए भारत में सबसे पहला जो मामला आया था ये केरल में ही आया। उसके बाद अगर आप देखेंगे अगस्त में भारत की स्थिति, तो हर रोज लगभग 80,000 केस आ रहे हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 4 फरवरी को, वर्ल्ड कैंसर डे।
संप्रीति युद्धाभ्यास के 9वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? जो संप्रीति युद्धाभ्यास करते हैं ये भारत और बांग्लादेश मिलकर के करता है। इस बार ये 9th था, मतलब कि 9वां संस्करण था। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ये जीता गया नोवाक जोकोविच के द्वारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 पुरुष एकल वर्ग, ये जरूर याद रखिए। अगला है कि कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी किसे बनाया गया है? इनका नाम है प्रमोद अग्रवाल, कोल इंडिया लिमिटेड। अगला है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है 2 फरवरी को। भारत के किस राज्य में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई है? यह है उड़ीसा। देखिए वर्चुअल मतलब क्या होता है कि वहाँ पे रियल में तो कुछ नहीं है, मतलब कि हार्ड में कुछ नहीं है, वहाँ पे आप टच करेंगे तो कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो है ऐसा आपको आभास होगा, आपका काम हो जाएगा। यह है वर्चुअल। तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन मतलब कि आपको लगेगा कि यहाँ पुलिस स्टेशन है, आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपकी कंप्लेन पे सुनवाई भी होगी, लेकिन वास्तव में वहाँ पे कोई नहीं है, ये कहीं और से इसको ऑपरेट किया जा रहा है। अजय वॉरियर नामक युद्ध अभ्यास 13 फरवरी से भारत और किस देश के बीच में शुरू होगा? भारत और इंग्लैंड मिलकर करेंगे अजय वॉरियर। राजस्थान दिवस का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है हर साल 30 मार्च को। विश्व थिएटर यानी कि रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 27 मार्च को। अगला है कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट 5.15% से घटा करके कितनी कर दिया है? तो ये उस समय का डाटा है जनवरी फरवरी का, तो ये था 4.4। अभी आप देखेंगे कि जो 31 अगस्त को रिपोर्ट आया है, यहाँ जो तिमाही है इस ये लगभग 23% के करीब माइनस में चल रही है। अगला है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा 2024 का ये होगा फ्रांस में। चलिए आगे बढ़ें, लेकिन फ्रांस की राजधानी कहाँ है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। फ्रांस की राजधानी आपको कमेंट करके बताना होगा, या फिर आप फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है यह भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रांस से इसलिए क्योंकि फ्रांस से राफेल आया है, 5 राफेल अभी भारत को मिले हैं, अगले कुछ दिनों में और राफेल मिलने वाले हैं। कुल 36 राफेलों की खरीद हुई है। अगला है कि G20 देशों के नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? देखिए G20 सम्मेलन हुआ और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, कारण था कोरोना, और यहाँ पे जो इसका अध्यक्ष देश था ये था सऊदी अरब। टोक्यो ओलंपिक 2020 कोरोना वायरस के कारण अब किस नई तारीख से कराया जाएगा? देखिए इसकी नई तारीख दी गई थी 23 जुलाई से 8 अगस्त, लेकिन फिर से इसे टाल दिया गया। अब उम्मीद है कि 2021 में ये संभव हो सकता है अगर कोरोना पे काबू हो जाता है तब। अगला है कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर बार ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ये एक राष्ट्रीय त्यौहार है, राष्ट्रीय है मतलब कि केवल इंडिया में ही मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को, ये वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है। गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है एबल पुरस्कार, जिसको गणित का नोबल भी कहा जाता है। ये किसको मिला है? ये मिला है हिलेल फुरिस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। आपको बताना है कि 2020 के लिए इसका थीम क्या था? ये था जलवायु और जल। अगला है कि वह भारतीय पर्वतारोही है कौन है जो कि 7 महाद्वीप में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? इनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत और ये संबंधित है वेस्ट बंगाल से। नाम और इनका लोकेशन जरूर याद रखें। हाल ही में कमलनाथ ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? ये हमने आपको बताया कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और बहुमत सिद्ध नहीं होने के कारण इन्होंने वहां पे इस्तीफा दे दिया। अब वहां के जो नए मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान है। इससे पहले आप मतलब कि कमलनाथ से पहले भी आप देखेंगे तो 15 साल तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु किस दिन सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाने का आग्रह किया था? देखिए उस समय मामले 300-400 थे, तब प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू को लगाया था 22 मार्च को। हालांकि 25 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया गया जो कि अगले 2-3 महीने तक रहा और देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश हुआ। अगला है कि पैथो डिटेक्ट क्या है? पैथो डिटेक्ट यह एक भारत में कोरोना वायरस की परीक्षण किट है।
इसका जो इसको बनाया गया है पुणे में बनाया गया है, और इसमें क्या है कि जो आपका कोरोना वायरस का रिजल्ट है ये जल्दी आ जाएगा। ये पहली स्वदेशी किट है। अगला है कि विश्व कविता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हर बार 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हर बार 21 मार्च को। विश्व विज्ञान दिवस 23 मार्च। और हाल ही में जो विश्व खुशहाली सूचकांक जारी हुई, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 144वां। मतलब कि कौन सा देश कितना खुशहाल है, तो भारत इसमें है 144वें नंबर पे, जो कि काफ़ी दूर है। अगला है कि मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। ये शुरू की गई दिल्ली के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत बिजली के उत्पादन में किस स्थान पे है, तो ये है तीसरे स्थान पे। ये रिपोर्ट दी गई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। विश्व प्रसन्नता दिवस ये कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हर साल 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। अगला है कि भारत के किस पूर्व न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। यह है रंजन गोगोई, जिन्होंने फैसला दिया था राम मंदिर पर। इसके अलावा 370 को जब हटाया गया उसको भी चैलेंज किया गया था। कई सारे फैसले हैं जिसपे रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने फैसला दिया। अब इनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, मतलब कि अब ये राज्यसभा के सदस्य हैं। कौशल शतरंग योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। ये शुरू की गई उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसमें क्या होगा कि जो युवा हैं उनका कौशल परीक्षण किया जाएगा और इससे उनको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगला है कि इनोवेटेड फॉर एक्सेसिबल इंडिया, यह एक अभियान है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया। इनोवेट ऑफ एक्सेसिबल इंडिया ये शुरू किया गया माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और नास्कॉम फाउंडेशन के द्वारा। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी पीके बनर्जी का निधन हो गया। आपको बताना है कि उनका संबंध किस खेल से था। पीके बनर्जी, तो इनका संबंध था फुटबॉल से। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। 2020 के लिए करंट अफेयर का यह पहला भाग था और इसमें हम लगभग 3 महीने का करंट अफेयर कवर कर दिए हैं। अगले 3 महीने का करंट अफेयर आपको दूसरे पार्ट में, उसके अगले पार्ट में यानी कि तीसरे पार्ट में अगले 3 महीने का, और अंतिम 3 महीने का करंट अफेयर आपको चौथे पार्ट में मिलेगा। इन सब का PDF आप एप्लीकेशन पे जाकर डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।